वर्चस्व की लड़ाई है। ये सैनी बनाम गुज्जर बनाना चाह रहा किरत, और किरत को अपनी औकात पता लग जाएगी, क्योंकि ये अपनी तो विधायकी के लिए 4 साल का इंतजार कर सका है, लेकिन वासी प्रदीप चौधरी के लिए एक ऐसी खाई खोद दी इसने कि 40,000 विधानसभा में सैनी है। और मैं नहीं मानता कि किसी गांव में प्रदीप चौधरी किरत को अगर लेकर जाएगा, अगर वैसा 10 मिली होगी ना, अगर किरत को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया तो शायद भी 10 भी ना मिले। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे सैनी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस सुनवाई में या इस कार्य योजना को अमल में लाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अनमोल प्रधान जी गांव के विकास कार्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा कि आने वाले समय में ये यहाँ की लीडरशिप ना कर ले, वो अपनी बराबर का रैंक का तोल का चल रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन वो नाक वाली लड़ाई हो रही है। ये नाक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। मामला बिल्कुल साफ है। दान की हुई जमीन है, 180 फुट बोरिंग भी हो चुका था, कार्य भी चल गया था, लेकिन इस बात का जवाब तो हमारे विधायक जी देवे कि किन कारणों से उन्होंने ये काम रुकवाया। अभी तक तो हमारे अनमोल भाई इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लड़ाई ले रहे थे। आज इन लोगों ने हमारे सैनी समाज के सभी संगठनों को एकजुट करके एक मंच पे ले आए हैं और अपनी पीड़ा इन्होंने सबके सामने यहाँ बताई है। और आज ये सैनी समाज एक मंच पर, पूरे ज़िले का सैनी समाज एक मंच पर आ गया है। और अनमोल सैनी की लड़ाई, अब ये हमारा जो सैनी समाज का जो एक मंच बना है, सारे पूरे ज़िले का सैनी समाज एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अगर किरत चौधरी जी अभी भी इस प्रकरण को सुलझाने में कामयाब ना हुए या उन्होंने हमारे सैनी समाज की बात ना मानी तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जी, हम बात कर रहे हैं उस जल के बारे में जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा के कोलाखेड़ी के गांव के अंदर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो टंकी का निर्माण होना था उसके लिए जो जद्दोजहद लगातार पिछले 2 महीने से जारी है, और उसी प्रकरण को लेकर आज सैनी समाज एक धर्मशाला में एकत्रित हुआ है और जिन्होंने साफ तौर से ऐलान कर दिया है अगर कुछ ही दिनों के अंदर उस टंकी का निर्माण नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सैनी समाज के तमाम वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके बातचीत करेंगे आखिरकार जो पिछले कई महीनों से ये टंकी का जो विवाद चल रहा है, ये विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम सैनी। विक्रम सैनी जी, लगातार आप इस प्रकरण को देख रहे होंगे और बीजीटी न्यूज़ को भी आप देख रहे होंगे। इस प्रकरण को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया है, आखिरकार इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा? इसका निष्कर्ष इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार पर शोषण किया जा रहा है वहाँ कोलाखेड़ी गाँव के जनता का। शोषण किन लोगों द्वारा किया जा रहा है, सवाल ये पैदा होता है। विधायक जी का नाम बोलते हैं, शायद किरत जो विधायक जी हैं वहाँ से, उनके विषय में जानकारी मिली है कि वो इसमें टांग अड़ा रहे हैं। देखिए, विधायक साहब पे पहले भी आरोप लगे। एक विधायक का काम होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, तमाम क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका निपटारा करना, तो इसमें क्षेत्रीय विधायक का क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? बार बार लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं। हो सकता है कहीं ये जो अनमोल प्रधान जी है किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हो, इसको आधार बना करके शोषण किया जा रहा है, हो सकता है। अगर प्रधानपति अनमोल से भी हमारी बात हुई है, बता रहे कि बीजेपी के लिए समर्पित रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट किया है, और हालांकि जो योजनाएं होती हैं वो धरातल पर जो सरकार देती है तो कहीं ना कहीं उसको एक पार्टी से नहीं बिलोंग होता, पूरे समाज के लिए योजनाएं होती हैं, तो इसमें खास तौर से एक समाज को टारगेट करने वाली बातें सामने आ रही हैं। हो सकता है कि सैनी समाज का जो प्रधान है प्रतिनिधि अनमोल सैनी, उनके द्वारा उनको उचित ना लग रहा हो कार्य जो टंकी प्रकरण है जी, टंकी का जो कार्य है सैनी समाज के अनमोल सैनी जो प्रतिनिधि है प्रधान के, उनके द्वारा टंकी को लगवाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए शुक्रिया। कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। सोनू भाई हमारे साथ मौजूद है भागीरथ सेना से। सोनू भाई, कई महीने से प्रकरण को देख रहे हैं, ये मामला लगातार उठता जा रहा है मगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। टंकी के निर्माण के लिए बोरिंग मशीन भेजी जाती है, फिर किसी के फ़ोन के इशारे पर वापस भेज दी जाती है, और तमाम आपने देखा होगा लखनऊ तक भी बातें पहुँचती हैं। आखिरकार कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। ये जो मामला है, ये अब मामला सिर्फ वर्चस्व का रह गया, कोई संवैधानिक कार्यवाही के आधार पर ये काम में नहीं रुका हुआ है। ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। ये सैनी बनाम गुज्जर बनाना चाह रहा किरत, और किरत को अपनी औकात पता लग जाएगी, क्योंकि ये अपनी तो विधायकी के लिए 4 साल का इंतजार कर सका है, लेकिन वासी प्रदीप चौधरी के लिए एक ऐसी खाई खोद दी इसने कि 40,000 विधानसभा में सैनी है। और मैं नहीं मानता कि किसी गाँव में प्रदीप चौधरी किरत को अगर लेकर जाएगा, अगर वैसा 10 मिली होगी ना, अगर किरत को अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया तो शायद भी 10 भी ना मिले। मामला कह रहा है कि सैनी बनाम गुज्जर लड़ाई की जा रही है, मगर कोई विधायक होता है पूरी 36 बिरादरियों को मिलकर होता है, तो क्या इन चीज़ों को बिरादरी का रूप दे दिया जा रहा है? इन चीज़ों को देखिए, वर्तमान की जो सरकार है, सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलनी चाहिए, लेकिन उस नीति से हटके हमें मात्र एक अधिकारी या किरत
हमें सिर्फ इतना बता दें कि वो कार्य रोका क्यों गया। ये सिर्फ एक छोटी सोच है और कुछ नहीं है। हमारे अनमोल प्रधान जी गांव के विकास कार्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा कि आने वाले समय में ये यहाँ की लीडरशिप ना कर ले। वो अपनी बराबर का रैंक का तोल का चल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन वो नाक वाली लड़ाई हो रही है, ये नाक की लड़ाई है। इस जून में पिछले कुछ ही दिन पूर्व अभी अनमोल भाई ने अपने गांव में पंचायत करी, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसकी कमी मानते हैं? देखिए, इस समय प्रशासन की बहुत ज़्यादा एक दबाव वाली राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं अंदर खाने जो किरत वाला जो ग्रुप है, जिसमें मैं सभी बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्हें सम्मिलित कर सकता हूं। ये जो लड़ाई हो रही है वर्तमान में सिर्फ जातिगत आधार पर लड़ाई लड़ने का काम हो रहा, वरना विकास की अगर बात की जाए तो टंकी का पानी कोई अनमोल के अकेले घर नहीं आने का, या अनमोल की घर की टंकी लग रही, या पूरे गांव के विकास कार्य के लिए टंकी लग रही है। गांव के प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक जाति के हर व्यक्ति के घर उसका पानी पहुंचेगा। ये कोई अनमोल की निजी टंकी नहीं है। सरकार की नीति और सरकार की सुविधा जो घर घर तक पहुंचने उसे रोकने का काम हो रहा, और ये कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ की जो विकास की नीति है उसे धूमिल करने का काम उन्हीं के विधायक कर रहे हैं। उसका खामियाजा 2024 में बहुत तकड़ी हार कैराना से देखने को पड़ेगी, और ये प्रकरण बहुत बड़े स्तर पर होगा। अभी सभी संगठनों की मीटिंग हुई, कम से कम 1000 पुतले सहारनपुर जिले में फूकने की तैयारी होने के लिए जा रही, और एक बहुत बड़ी पंचायत। और मेरा तो सीधा सीधा अगर मेरी आवाज़ वहाँ के क्षेत्रीय विधायक तक पहुँच रही होगी, अभी तक उनका नाम कीरत है, उनका कीर्तन ना कर रहा था सैनी समाज, तो भगीरथ सेना का पदाधिकारी ना कह दियो मैं, सोनू सैनी के नाम से जाने, और वो अच्छी तरह जाने कि जो बोलते हैं ना वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हंसराज सैनी भी उनसे बातचीत करेंगे, लगातार कई मुद्दे उठाते हैं समाज सेवा को लेकर। डॉक्टर साहब, कई महीने से आप ये प्रकरण देख रहे होंगे, अब अंतरिम रूप क्या देते हैं इसको आप? अभी तक तो हमारे अनमोल भाई इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लड़ाई ले रहे थे। आज इन लोगों ने हमारे सैनी समाज के सभी संगठनों को एकजुट करके एक मंच पे ले आए हैं, और अपनी पीड़ा इन्होंने सबके सामने यहाँ बताई है। और आज ये सैनी समाज एक मंच पर, पूरे ज़िले का सैनी समाज एक मंच पर आ गया है, और अनमोल सैनी की लड़ाई अब ये हमारा जो सैनी समाज का जो एक मंच बना है, सारे पूरे ज़िले का सैनी समाज एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अगर कीरत चौधरी जी अभी भी इस प्रकरण को सुलझाने में कामयाब ना हुए, या उन्होंने हमारे सैनी समाज की बात ना मानी, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे सैनी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस सुनवाई में या इस कार्य योजना को अमल में लाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। अब हम संगठन के सभी सैनी समाज के एकजुट होकर इस कार्रवाई को अपने हाथों में लेकर इसको अंजाम देने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें लड़ाई कहीं तक भी लड़नी पड़े, चाहे लखनऊ जाना पड़े, चाहे सहारनपुर स्तर पर महापंचायत करनी पड़े। इसके लिए हम तन मन धन से अब कोलाखेड़ी प्रकरण में अनमोल सैनी के साथ तन मन धन से साथ है। देखिए डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है आपसे। आपने देखो ये मामला डीएम, एसडीएम, तमाम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के कान तक पहुंच चुका है, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं देखो लिपापोती की जा रही है। क्या कोई इसको राजनीतिक दबाव मानते हैं, कोई अन्य दबाव मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक दबाव है, क्योंकि कीरत चौधरी गंगों से विधायक है। वो चाहते हैं कि यहाँ जो भी गंगों में विकास हो वो केवल मेरे नाम पे हो। उनको यही सबसे बड़ी बात अखर रही है कि एक अनमोल सैनी एक छोटे से गांव से प्रधान बनकर इतनी बड़ी टंकी का एक विकास कार्य कराना जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी अगली विधानसभा चुनाव में मेरी विधायकी ना छीन ले, ये कीरत चौधरी को डर है। और यही कारण है कि वो कीरत चौधरी इसमें हमेशा टांग अड़ाए जा रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी कब तक दबाव में रहेगा, जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि हमारे अनमोल सैनी के परिवार ने वहाँ 2 बीघा ज़मीन दान में देकर और आज प्रधान बनकर वहाँ ये अपने पूरे गांव वासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराने जा रहा है। उसमें भी कीरत सिंह जो है रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तो कीरत, जो मैं मानता हूँ कीरत विधायक सर्वजन वाले काम तो कर नहीं रहे हैं, वो तो और जो विकास कार्य और उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कीरत चौधरी की निंदा करता हूं, और अगर वो नहीं माने तो आने वाले चुनाव में उनको उसका सबक सिखा दिया जाएगा। शुक्रिया। प्रधानपति अनमोल भी हमारे साथ लगातार आपने देखा, तो ये लड़ाई कैसी होगी? समाज की लड़ाई हो गई है या फिर कि नाक की लड़ाई हो गई है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि विधायक जी को जो वोट मिला हमारे गाँव वालों ने दिया, तब जाके वे विधायक बने। विधायक जी ने हमें वोट नहीं दिया कि हम विधायक जी के वोट से प्रधान बन गए। हम जनता के वोट से
प्रधान बने, जो गांव की जनता है उसने हमें भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से हम गांव के प्रधान पद पे नियुक्त हुए। सभी जनता इस मामले में 90% गांव की जनता मेरे साथ है। मामला बिल्कुल साफ है, दान की हुई ज़मीन है, 180 फुट बोरिंग भी हो चुका था, कार्य भी चल गया था, लेकिन इस बात का जवाब तो हमारे विधायक जी देवे कि किन कारणों से उन्होंने ये काम रुकवाया। इस बात की जवाबदेही प्रशासन की है कि प्रशासन ने किस वजह से, क्या कारण था, क्या गलती थी, क्या खामियां थी कि 180 फुट बोरिंग होने के बाद राज्यपाल जी के नाम जो ज़मीन है वो ज़मीन दान होने के बावजूद ये काम रोका गया। इसकी जवाबदेही प्रशासन की और विधायक जी की रहेगी। लास्ट समय आप कमिश्नर साहब से मिले थे, आपने बताया था, तो कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया था आपको अंतिम? कमिश्नर साहब ने भी मेरी पूरी बात बड़ी गहनता से सुनी, पूरा मामला समझा और उन्होंने भी कहा कि भाई आप सही हो, राज्यपाल के नाम आपने ज़मीन कर रखी है, इसमें कोई उसमें उस ज़मीन पे झगड़ा कैसा कि एक प्रचार ये किया जा रहा है कि वो ज़मीन विवादित है। विवादित ज़मीन तो सरकार के नाम दान हो नहीं सकती। और जो हमारे पास एनओसी है एसडीएम और तहसीलदार नकुड़ ने जो जारी की है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जांच में विवाद रहित पाई गई, तब जाके इसको राज्यपाल जी के नाम दान किया गया। इसमें विवाद को तो मुद्दा ही नहीं। कुछ लोग हवा बना रहे हैं कि प्रधान अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ड्रामे कर रहा है। भाई मुझे सीधा सा जवाब ये चाहिए कि मेरा काम क्यों रोका गया, इसका मुझे या तो प्रशासन जवाब दे दे या हमारे विधायक जी। और मैं विधायक जी पर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, मेरे पास उनके सबूत हैं। जिन अधिकारियों ने मुझे ये कह रखा कि आपके विधायक जी इसमें रोड़ा डाले हैं। पहले भी कहा कि तमाम आपके पास साक्ष्य हैं, मगर आपने वो साक्ष्य कभी सार्वजनिक नहीं किए। क्या समझते हैं कि वो साक्ष्य सार्वजनिक करना आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित होगा? नहीं, साक्ष्य तो मैं जब ज़रूरत पड़ेगी, जब लास्ट मोमेंट में कोई मुझे मांगेगा या कोई अधिकारी मांगेगा कि आप विधायक जी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, उनको सुना दूंगा, दिखा दूंगा। सब साक्ष्य है, बिना किसी साक्ष्य के मैं आरोप लगा भी सकता। कोई आदमी किसी पर कैसे आरोप लगा देगा? हमारे पास कुछ साक्ष्य है, कुछ मुद्दा है, जब तो हम विधायक जी का नाम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हमारी तो विधायक जी से सीधी एक ही बात है और प्रशासन से भी कि हमने ज़मीन दान की, गाँव के प्रधान है, प्रतिनिधि है, और हमारा काम में क्यों रोड़ा अटकाया जा रहा है। बस ये सीधा सा सवाल ही है। सवाल आपसे एक ही है, आज आपने देखा होगा तमाम समाज के आपके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, अब क्या अंतरिम फैसला निकला इस बैठक का? अंतरिम फैसला ये है कि इस जिले के अंदर, जिले सहारनपुर के अंदर सभी संगठन एक मंच पे आ चुके हैं और एक बहुत बड़ी महापंचायत की तैयारी चल रही है। सभी संगठन लोग मिलकर इसमें बहुत जल्दी फैसला लेंगे कि महापंचायत कब की जाए, किस दिन की जाए, तारीख और समय सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे, आपने देखा ग्राम कोलाखेड़ी के प्रधानपति अनमोल सैनी, जिन्होंने तमाम बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।